Hallelujah, dear sisters and brothers, praise the Lord. Good morning. आप लोग हर दिन जो जो वचन को मानते हैं, इंतज़ार करते हैं, ये मुझे विश्वास है। और जो कोई भी विश्वास नहीं करता वचनों पर, अगर वो हर दिन फॉलो करे तो प्रभु का आशीष उसे मिलेगा। वो धीरे धीरे वो भी विश्वास करने लगेगा, क्योंकि इस जगत को बचाने वाला भी प्रभु यीशु है, संभालने वाला भी प्रभु यीशु है, क्योंकि उन्होंने ही इस जगत में आकर पापियों को पाप से छुटकारा देने का अधिकार रखते हैं। और वो अधिकार जब रखते हैं तो हमें हर चीज़ से छुटकारा देकर शांति का जीवन देने का भी अधिकार रखते हैं। तो प्रभु यीशु ने आप लोगों को हर दिन वचन भेजते इसलिए कि आप लोग कभी पाप में ना फंसे, क्योंकि ये पाप ऐसा दलदल है जो एक बार फंस गया तो वो कभी नहीं निकल पाता, सिवाय प्रभु यीशु के निकालने के और कोई नहीं निकाल पाता। तो आज का वचन प्रभु आप लोगों के लिए भेजा है। नीति वचन के 5 अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाला का कैसा तिरस्कार किया। आज बहुत अच्छा वचन है। शिक्षा, जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप सपने देखते हैं कि हम अपने बच्चों को बड़ी से बड़ी शिक्षा देंगे और वो बड़े होकर फेमस बनेंगे, नाम कमाएगा, बड़े बड़े ओहदों में जाएगा, पद हासिल करेगा। तो माँ बाप का ये सपना कम से कम बच्चे ही पूरा कर पाते हैं और कुछ बच्चे अलग रास्ते में चल जाते हैं। अगर माता पिता चाहते हैं डॉक्टर बनाना तो उनके बच्चे खुशियों के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ इंजीनियरिंग बन जाते हैं। तो इस तरह के भी कुछ बच्चे होते हैं। कुछ भी बच्चे तो शिक्षा ही प्राप्त करना नहीं चाहते, लेकिन माता पिता ज़बरदस्ती शिक्षा प्राप्त करवाते हैं। तो इसमें लिखा है, मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया। यहाँ शिक्षा का मतलब है स्कूल में दिया जाने वाला शिक्षा नहीं, माता पिता के द्वारा मिलने वाला शिक्षा, जो सही बचपन से लेके सही रास्ता, सही बातें, सही जगह, सही कार्य करने का जो दिया जाता बचपन से, वही हम लोगों को बड़ा होने तक संभालता है। तो ये शिक्षा है प्रभु की ओर से। प्रभु कहता है कि मैंने भी तुम लोगों को कुछ शिक्षाएं दी है, उस शिक्षा को सभी को फॉलो करना है, सभी को मानना है और उस शिक्षा में तुम लोगों को पास भी होना है। ये पास तभी होगा जब हम शिक्षा को ग्रहण करेंगे, पास तभी होगा हम शिक्षा को ग्रहण करके उसमें उत्तीर्ण होंगे। जिस तरह स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, शिक्षा में फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, इस तरह की पास होके निकलते हैं। तो उसी तरह प्रभु हम लोग को जो शिक्षा देती है, यही शिक्षा, गुणों की शिक्षा, हमारे हृदय में जो गुण भरे रहते हैं, उन गुणों की शिक्षा का हमारा लेखा जोखा प्रभु लेते हैं। उन गुणों में कुछ बुरे गुण भी हैं, कुछ अच्छे गुण भी हैं, जैसे क्रोध करना, ईर्ष्या करना, झूठ बोलना, लालच करना, लोभ करना, हत्या करना, बुरी निगाह किसी पर डालना, तो बुरी बातें बोलना, इन सारी बातों का गुण तो होते ही अवगुण, और गुणों से भरपूर भी कुछ गुण होते हैं जो मानवता के लिए सही होता है, प्रभु के लिए भी सही है। तो वही सही वाला गुण हम लोगों को अपनाना है, अपने हृदय में उसके लिए जगह देना है। ये बहुत कठिन कार्य होता है इस संसारिक दुनिया में रहते हुए, लेकिन इसमें हमें पास होना बहुत ज़रूरी है। कितने लोग पास होते हैं? बहुत ही कम लोग पास होते हैं, क्योंकि ये इतना तंग गली है, इस गली में हम लोग को फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, ऐसे जा नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि हर दिन हम जो वचन भेजते हैं उस वचन को मनन करो, ध्यान करो, उसमें क्या कहा जा रहा उस पर अपने कार्य करो। संसार में रहते हुए भी हमें कार्य करना है, संसारिक कार्य भी करना है, लेकिन वो संसारिक कार्य हमें नहीं करना है जो हमें पाप में धकेल देती है। पाप तो हर एक मानवता के दृष्टि से जो चीज़ बुरा होता है वो हर एक चीज़ पाप होता है, हर एक चीज़। कितने जन कहते हैं कि मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने पाप नहीं किया, मैं बहुत पवित्र हूँ। ऐसी बात नहीं है। पाप वहाँ भी होता है जहाँ पर हम मन में गर्व रखते हैं, अपने मन में घमंड रखते हैं, वो भी पाप है। किसी को सुंदरता का घमंड है, किसी को अपने फिगर का घमंड है, किसी को पैसे का घमंड है, किसी को शिक्षा का घमंड है, किसी को ओहदा का घमंड है। इसी तरह अब किसी को तो अपने जाति पर भी घमंड है, मैं ब्राह्मण हूँ, इस तरह का जाति में भी घमंड होता है। घमंड बहुत तरह का होता है
और पहला यही गुण जो घमंडों का होता है उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें लिखा है, मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार। यहाँ डांटता कौन है? कोई माता पिता नहीं, यहाँ प्रभु डांटते हैं। कहते कि इस तरह का शिक्षा को अपने जहन में क्या, अपने मन मस्तिष्क में भी नहीं लाना है। इन सब को दूर करो, इन सब को दूर करोगे तभी मैं पास आ सकता हूँ। प्रभु हमारे नज़दीक तभी आएगा जब इस तरह के बाड़ों को, जो प्रभु और हमारे बीच में बनाया गया बाड़ा, क्या बाड़ा है ये? बाड़ा एक ईर्ष्या का, एक बुरी चीज़ों का, एक लालच का, एक लोभी का, एक घमंड का, एक गर्व का, इस तरह के जो गुण होते ये एक बाड़ा बन जाता है जो प्रभु हम तक नहीं पहुंच सकते और हम प्रभु तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए आप लोगों को इस शिक्षा को बैर नहीं करना चाहिए। जो हम हर दिन भेजते हैं नीति वचन से निकाल के वचन, वो प्रभु कहते हैं कि आप लोगों को दिया जाए, और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग समझिए, शेयर करिए, तभी हो सकता है। और डांटने वाला का कैसा तिरस्कार किया, यहाँ पर ही हम लोग क्या करते हैं? तिरस्कार करते हैं। डांटने वाला का, प्रभु का तिरस्कार करते हैं, और शिक्षा का, ये जो नीति वचन होता है इस शिक्षा का भी हम लोग बैर करते हैं। तो हम एक तरह से, हम मानव क्या करते हैं? प्रभु से दूर हो गए हैं और मानवता के गुणों से भी दूर हो गए। इससे अपने हृदय को भरिए, अच्छे गुणों से अपने हृदय को भरिए। देखिए प्रभु आपको कितने आशीष से फलवंत कर देता है। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।